दोस्तों एसएससी जेईई 2025 की तैयारी कर रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में अक्सर ये डाउट देखा जाता है कि हम कितने स्कोर के लिए प्रिपरेशन करें, कितना स्कोर हमें टारगेट करना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन एसएससी जूनियर इंजीनियर 2025 में सीबीटी 1 में हो जाए। तो उन सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने नंबर ऑफ मार्क्स हमें टारगेट करने चाहिए। हमें इसके लिए 2022, 2023 और 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैंडिडेट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए, क्या कट ऑफ गई, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हम एक आइडिया लगाएं तो हमें 2025 का आइडिया साफ साफ लग जाएगा कि हमें कितना सेफ स्कोर फॉलो करना चाहिए 2025 के लिए। यहाँ पर अगर आप जाते हैं 2024 की वैकेंसीज देखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में 2024 में जो वैकेंसीज थी वो 1764 वैकेंसीज थी। 1764 वैकेंसीज में जो सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए थे वो 11,765 सीबीटी 1 में सिलेक्ट किए गए थे। तो सीबीटी 1 में जो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज भी थी 1764 में, ये लगभग 1100 के आसपास वैकेंसीज थी, 1100-1200 के आसपास। तो यहां पर 1200 वैकेंसीज में लगभग जो सिविल की कट ऑफ गई थी वो 122.92 के आसपास गई थी, 122.929। ये सिविल इंजीनियरिंग की 2024 की कट ऑफ है। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो 2024 में 11,765 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। इसी प्रकार से अगर मैं 2024 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में लगभग 500 वैकेंसीज के आसपास थी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसीज ऐड होने के आसपास होने के बाद तो वहां 132 कट ऑफ गई थी 2024 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 132.06, लगभग 4,458 कैंडिडेट जो हैं वो अवेलेबल थे। तो 132 नंबर की कट ऑफ ये लगभग तब है जब 1764 वैकेंसीज जो हैं वो हमारी 1764 है, 1764 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये। अगर हम यहां पर 2023 को देखेंगे तो 2023 में जो वैकेंसीज थी वो थी 1374, 2022 में 2798, फिर उसके बाद 2023 में 1374, आधी वैकेंसीज लगभग आई थी। 2023 में जो सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ गई थी, अगर आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ काफी कम गई थी। 1374 वैकेंसीज होने के बावजूद लगभग 108.16 ये जनरल की कट ऑफ थी 2023 की, कम है और कट ऑफ भी कम हो गई है। और 2024 में आप देख रहे हैं 1764 वैकेंसी से कट ऑफ भी ज्यादा हो गई है। इसका ये कारण है पेपर आसान आना, 2024 में पेपर इजी आना और 2023 में पेपर का टफ आना। 2023 में पेपर थोड़ा सा लेंथियर साइड, थोड़ा टफर साइड था, तो इसीलिए जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 108 के आसपास गई है 2023 में। अगर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ 2023 में देखेंगे तो जो कट ऑफ जनरल की गई है वो 131 गई है। सिर्फ वैकेंसीज कम है फिर भी कट ऑफ 131। पेपर अगेन वही रीजन है, पेपर का टफ होना। तो जो सेफ स्कोर है या कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं। तो 2024 में जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो लगभग 5,69,000 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे और 2023 में भी लगभग 5,69,000 कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए थे। तो 2023 और 24 में दोनों में लगभग सेम कैंडिडेट्स अपीयर हुए और वैकेंसीज की संख्या कम या ज्यादा कट ऑफ को ऊपर या नीचे लेकर जा रही है, लेकिन पेपर के टफ होने की वजह से 2023 में कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा ही रही है। वहीं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ लगभग सेम रही है क्योंकि 132 कट ऑफ है। अगर आप देखेंगे 132 कट ऑफ है 2024 में और 2023 में 131 है कट ऑफ। तो अब आ जाते हैं 2025 पे। 2025 में भी हम यहां पर अगर हम सेम अज्यूम करें, सेफ स्कोर अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के लिए लेके चलें, जनरल के लिए मैं एक आइडिया बता देता हूं। 2025 में भी सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम सेम कैंडिडेट्स अपीयर हो, मान लीजिए कि मैं थोड़ा से कैंडिडेट्स कम मान लेता हूं तो लगभग 5.5 लाख कैंडिडेट मान लेते हैं कि अपीयर हो रहे हैं इस साल। अगर 5.5 लाख कैंडिडेट्स अगर अपीयर हो रही हैं, थोड़े से कैंडिडेट्स अगर कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता है 2023 में कितनी है, 1340। अभी इतनी है वैकेंसीज 1340। बाद में हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज इसमें ऐड हो तो वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। बट अभी हाल 1340 वैकेंसीज के लिए पेपर पर निर्भर करता है कि पेपर ईजी रहने वाला है या फिर अगेन वही बात, पेपर टफ रहने वाला है। देखिए अगर हम 5.5 लाख के कैंडिडेट्स को लेकर चलते हैं 1340 वैकेंसीज के लिए तो लगभग वही सिनारियो आ जाता है तो जो 2023 का था। उस सिनारियो के अनुसार जो कट ऑफ सिविल की गई वो 108 गई, लेकिन पेपर टफ होने की वजह से तो मैं यहां पर पेपर टफ और पेपर इजी दो कंडीशंस लेकर चल रहा हूं।
अगर पेपर टफ रहता है तो कट ऑफ वही रहेगी या सेफ स्कोर वही रहेगा। मैं यहां पर अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग में तो जो सेफ स्कोर रहेगा वो 115 के आसपास रहेगा। ये जनरल की बात कर रहा हूं, मैं जनरल की बात कर रहा हूं सिविल इंजीनियरिंग में अगर पेपर टफ रहता है तो। और अगर मैं पेपर इजी रहता है, इसकी बात करूं, पेपर इजी रहता है तो पेपर इजी रहने के केस में जो सेफ स्कोर रहने वाला है, यहां पर सेफ स्कोर के लिए जो आप टारगेट कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में वो 130 के आसपास टारगेट कर सकते हैं। 130 के आसपास टारगेट कर सकते हैं। 2025 में 1340 वैकेंसीज टोटल सिविल इंजीनियरिंग, पेपर इजी रहता है, सेफ स्कोर 130 के आसपास टारगेट कर सकते हैं आप। 130 एक सेफ स्कोर रहने वाला है। 130 या 125 के आसपास मैं सेफ स्कोर मान के चल सकता हूं। तो आप 130 अगर टारगेट करते हैं, 130 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन CBT 1 में हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर CBT 1 के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं सेफ स्कोर जनरल 1340 वैकेंसीज टोटल हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग की ही वैकेंसीज हर साल ज़्यादा आती हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज कम होती हैं। तो अगेन पेपर जो है अगर टफ रहता है, पेपर अगर टफ रहता है तो यहां पर अगर मैं बात करूं पेपर टफ रहता है 1374 वैकेंसीज वाला सिनारियो है लगभग। तो जनरल में पेपर टफ अगर रहता है तो जो सेफ स्कोर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आप ये मान सकते हैं तो यहां पर 135 से 140 के आसपास मान सकते हैं पेपर टफ रहने पर, या 130 135 के आसपास का नंबर आप मान सकते हैं। 135 के आसपास के नंबर, क्योंकि वैकेंसीज अगेन कम हो गई हैं, बढ़ती हैं तो ये नंबर घट जाएगा। और वहीं पर अगर पेपर हमारा ईजी रहता है, पेपर अगर हमारा इजी रहता है तो अगेन सेफ स्कोर जो है वो थोड़ा हायर साइड चला जाएगा और ये जो चला जाएगा 145 से 150 के आसपास जो है वो जा सकता है। 145 से 150 के आसपास जा सकता है, क्योंकि 151 152 भी कट ऑफ जा चुकी है, क्योंकि इस साल वैकेंसीज काफ़ी कम है। अगर वैकेंसीज ऐड होती हैं तो ये सेफ स्कोर जो है वो अगेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, अगर वैकेंसीज ऐड होती हैं तो। लेकिन फिलहाल आप इतना सेफ स्कोर मानकर चलिए, इस साल का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का लगभग इतना रहने वाला है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो रहने वाला है आपका पेपर टफ रहने के केस में 115 के आसपास, पेपर इजी रहने के केस में 130 के आसपास। तो आई होप यहां पर आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। और अगर आप हमारे साथ SSC JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन 3 महीनों में आप चाहते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स देकर जा सकते हैं, जो वेटेज के हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स देकर जा सकते हैं, अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं SSC JEE के लिए, चाहे वो रीजनिंग हो, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 लाने का प्रयास हमारे प्रशांत सर कर रहे हैं। डेली पेड में रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। जनरल अवेयरनेस में पिंकी मैम क्लास ले रही हैं, जनरल साइंस में दीप सर क्लास ले रहे हैं, दीपमणि सर, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप हमारे SSC JEE के सिलेक्शन बैच 2.0 से जुड़ सकते हैं। दिस इज द बैच 2.0। ये अभी शुरू हुआ है 28 जुलाई से, 28 जुलाई से ये बैच शुरू होने जा रहा है। 28 जुलाई से ये बैच शुरू होने जा रहा है। इसमें 450 घंटे की लाइव क्लासेस, 400 से ज़्यादा घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके बाद 300 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली हैं और ई बुक का एक्सेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना होगा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, यहां पर जाइएगा। यहां से आप ऑल कोर्सेज के AEJ सेक्शन पर जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर जाकर जिस भी ब्रांच से हैं आप, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जिस भी ब्रांच से हैं वहां ब्रांच सेलेक्ट करिए। SSC JEE के सिलेक्शन बैच में 2.0 पर एनरोल करिए, बाई नाउ पर क्लिक करिए। यहां पर आ जाइए, कोड एंटर कीजिए। कोड एंटर आपको करना होगा Y1022 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। Y1022 जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, कोड अप्लाई हो जाता है और ये प्राइस घटकर 1847 रुपए हो जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट प्रिपरेशन, टेक, नॉन टेक, इतनी क्लासेस, सब कुछ मिलने वाला है। अभी भी समय है, 28 तारीख से पावर सिस्टम सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं शुरू करने वाला हूं। सिविल एंड मैकेनिकल में रिस्पेक्टिवली एक अच्छे सब्जेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास नए फैकल्टीज़ जो हैं, नए आप लोगों के लिए नए सदस्य का आगमन हुआ है। हमारे पास फैकल्टीज़ जो हैं वो अब और ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टीम को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।